नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है ऑटिज्म हमारे देश में महाभारत का जो चक्रव्यूह है उसकी तरह क्यों बन रहा है। दोस्तों, ये शायद आपके लिए बहुत हैरानी वाली बात होगी कि ये चक्रव्यूह और ऑटिज्म का क्या कोरिलेशन है। देखिए, जब महाभारत में अभिमन्यु जी उन्हें पता तो था कि चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाना है, लेकिन बाहर कैसे आना है ये उन्हें नहीं पता था। इसी तरह की कुछ हालात आज के ऑटिज्म और एडीएचडी के पेरेंट्स की हो रही है। उन्हें ये तो पता है कि हाँ, बच्चों को थेरेपी देनी है और थेरेपी से बच्चा रिकवर हो जाएगा, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली ये नहीं पता होता कि कहाँ कौन सी एग्जैक्टली थेरेपी होती है, सही थेरेपी क्या है, गलत थेरेपी क्या है। यानी कि बच्चे किस एक्सपर्ट के हाथ में जाना चाहिए, उनसे क्या उम्मीदें लगानी चाहिए, एज ए पेरेंट्स हमारा क्या रोल होना चाहिए। इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन जो खास होती है वो पेरेंट्स को आखिर तक समझ में नहीं आता, और पेरेंट्स उस ऑटिज्म के थेरेपी के चक्कर में इस तरह से फंस जाता है जैसे मानो किसी चक्रव्यूह में फंसा है। अब हम हमारे अगर भारत देश की बात करूं तो आमतौर पे क्या होता है कि हमारे देश में ये कहा जाता है कि अगर बच्चा 1.5 या 2 साल के आसपास अगर डिटेक्ट होता है ऑटिज्म के फीचर्स हो या एडीएचडी के, तो हम बोलते हैं कि वो बहुत अर्ली स्टेज पे है। ऐसा नहीं है दोस्तों। 1.5 या 2 साल का जब बच्चा डिटेक्ट होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि एज अ पेरेंट के साथ उसके जो रिलेटिव्स है या बच्चे को संभालने वाले केयर टेकर है या आसपास के जो अदर्स लोग है, वो भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे में कुछ तो दिक्कतें आ रही है। बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, या बच्चे का बिहेवियरल थोड़ा चेंज है, या अदर कुछ इश्यूज है। तो वो जो दिक्कतें आ रही है बच्चे में, वो कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है। जो स्पेशल बच्चों में काम करने वाले अदर स्पेशलिस्ट होते हैं, लाइक स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, शैडो टीचर्स होते हैं, या अदर तरह के जो थेरेपिस्ट होते हैं, वो भी 1.5 या 2 साल के बच्चों में इजीली आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारे देश में ये जो एक धारणा बनी है कि बच्चा 1.5 या 2 साल में डिटेक्ट होता है तो अर्ली स्टेज है, वो एक तो बिल्कुल सही नहीं है। और दूसरा कि हमारे देश में एग्जैक्टली आज तक पेरेंट्स को पता नहीं है कि ऑटिज्म में कितने तरह के एक्सपर्ट इन्वॉल्व है, उनसे उनका क्या क्या रोल है और किससे क्या एक्सपेक्ट करने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मैं बात करूँ, ऑटिज्म की चक्रव्यूह की बात करूँ, तो बच्चा बहुत जब अर्ली स्टेज में होता है, यानी कि 1.5 या 2 साल की उम्र में होता है, तब हम जाते हैं पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं। बच्चे की जो भी दिक्कत आते हैं, तो सबसे पहले एज ए पेरेंट्स हम पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, उन्हें हमारी दिक्कतें बताते हैं कि बच्चे में इस तरह के कुछ फीचर्स दिख रहे हैं, या बच्चा का स्पीच नहीं आ रहा है, या डेवलपमेंटल कुछ डिले लग रहा है, या आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, या बच्चा किसी अलग की दुनिया में है। इस तरह के कॉमन फीचर्स होते हैं, हम पीडियाट्रिशियन को बोलते हैं। फिर पीडियाट्रिशियन क्या करता है कि उस बच्चे को लेके आपको डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास या न्यूरोलॉजिस्ट के पास, आमतौर पे तो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास ही रेफर किया जाता है, तो वो वहां पे रेफर करते हैं। अब ऑटिज्म का एक चक्रव्यूह तो खत्म हो गया पीडियाट्रिशियन का, फिर आप जाते हैं डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास। अब डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन भी क्या बोलता है, कई बार क्या करता है कि हाँ चलो 2-3 महीने देखते हैं, अदरवाइज बच्चे में कुछ दिक्कतें दिख रही है, तो वो लिख देते हैं कि बच्चे को ओटी चाहिए और स्पीच चाहिए। कई जगह पे सिर्फ ओटी दिया जाता है, तो मोस्ट ऑफ जगह पे ओटी एंड स्पीच एक दोनों थेरेपी सजेस्ट की जाती है। और कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं। सबको पता है कि ऑटिज्म में किसी भी तरह की कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन वो जो मेडिसिन दिया जाता है, कई बार दिया जाता है कई बार नहीं, वो मल्टीविटामिन की तरह ही होती है। अब वहां से ये पीडियाट्रिशियन का एक पीडियाट्रिशियन हो गया, उसके बाद हो गया डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, दूसरा चक्रव्यूह खत्म हो गया। अब पेरेंट्स के लिए क्या क्या थेरेपी चाहिए, चलो हम लोग थेरेपी ढूंढते हैं। तो कई बार वो थेरेपी में भी इतने सारे एक्सपर्ट्स होते हैं। ओटी यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है, फिजियोथेरेपिस्ट होता है, एबीए थेरेपिस्ट होता है, सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट होता है, फिर अलग अलग तरीके के अदर स्पेशलिस्ट यानी कि ऑटिज्म थेरेपिस्ट होता है, कोई डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट होता है, तो कोई और तरह का थेरेपिस्ट अपने आप को प्रेजेंट करता है। और पेरेंट्स को एग्जैक्टली आइडिया नहीं आता कि इनमें से कौन सा थेरेपिस्ट है जिन्हें एनाटॉमी नॉलेज है, किसके पास लेके जाना चाहिए, किसके पास नहीं लेके जाना चाहिए। इस तरह की कोई आइडिया नहीं होती। जिसकी जहाँ पे जोरदार मार्केटिंग हो कि बाबा हमारे यहाँ पे स्पेशल यानी कि बच्चों को स्पेशल बच्चे होते हैं, उन्हें जो भी दिक्कत आते हैं हम उसे सॉल्व करते हैं, या फिर मार्केटिंग अगर सोशल मीडिया पे जोरदार हो तो पेरेंट्स वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ऑटिज्म शब्द सुनते हैं तो मोस्ट ऑफ पेरेंट्स गूगल या यूट्यूब पे जाते हैं, और यूट्यूब पे ऑटिज्म से रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो है। कोई भी एक्सपर्ट अपने आप को ऑटिज्म का ही एक्सपर्ट बताता है और ऑटिज्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे शेयर कर देता है। तो पेरेंट्स को भी एग्जैक्टली आइडिया नहीं आता कि किसके पास जाए किसके पास नहीं। फिर वो जो थेरेपी लग जाती है, कई बार शुरू में ही ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड स्पीच थेरेपी दोनों एक साथ भी लगाई जाती है। तो वो जो एक थेरेपी का चक्रव्यूह चलता रहता है, बच्चा 3-3.5 साल की उम्र में आता है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए या जितना उम्मीद चाहिए उतना आता नहीं है। कई सारे बच्चों में तो स्पीच भी नहीं आता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है 4 या 5 साल, तो कई सारे बच्चों का ओरोमोटर का बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाता है। तो कई बच्चे ठीक तरह से च्यूइंग नहीं करते, या फिर swallow नहीं करते, पानी ठीक तरह से पीते नहीं है, गार्गलिंग वगैरह जो भी चीजें होनी चाहिए वो करते नहीं है।
तो इसकी वजह से बच्चे के पेट में सही तरीके से खाना भी नहीं जाता। वो फिर वहां से उन्हें लेके पोटी से लेके अदर तरह के अदर इशू रहते हैं। फिर अलग अलग इशू के लेके अलग अलग एक्सपर्ट निकल के बाहर आते हैं। जैसे पोटी ट्रेनिंग के लिए एक अलग एक्सपर्ट निकल के आता है, या फिर बच्चे को इस सेंसरी इश्यूज है, सेंसरी इश्यूज बोल के उसके एक अलग अलग एक्सपर्ट निकल के आते हैं। और पेरेंट्स पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके पास जाए, उनसे क्या सीखे, या फिर उनसे क्या एक्सपेक्ट करे। और इस जो जस्तजू में पूरा कम से कम कई सारे बच्चों के 7 या 8 साल तक थेरेपी कंटिन्यू चलते हैं और उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया तो फिर पेरेंट्स पूरी तरह हताश हो जाते हैं। फिर बच्चों का स्कूल, प्री स्कूल का सिलेक्शन करो, प्री स्कूल के बाद फिर मेन स्कूल के लिए भागदौड़ करो, मेन स्कूल में भी शैडो टीचर लगाओ जो बजट में बैठता नहीं है, ऑलरेडी इतने सारे खर्चे होते हैं। थेरेपी भी सही तरीके से कई बार नहीं जाती है, पेरेंट्स को आइडिया ही नहीं आता कि सही हमारे बच्चों की थेरेपी सही जा रही है या गलत जा रही है। जिसके नाम पे जा रहे हैं उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका एक्सपर्टीज क्या है, इस चीज के बारे में कभी कोई किसी से बात नहीं होती है। और ना ही सरकार के एंड से ये स्ट्रिक्ट इस चीज को लेकर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन है या गाइडलाइंस है कि ऑटिज्म के साथ यही एक्सपर्ट इन्वॉल्व रहेंगे, यही एक्सपर्ट इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। लेकिन ये किसी को कुछ आइडिया नहीं होता, ना पेरेंट्स को कुछ नहीं, बस थेरेपी सब कुछ राम भरोसे जाती है। तो जो थेरेपी का जो चक्रव्यूह चलता है वो कितना लंबा चलता है पता नहीं दोस्तों। इस बच्चों को लेके फ्यूचर क्या है पेरेंट्स को कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि भारत जैसे देश ने इतने कोविड से पहले इतने ज्यादा ऑटिज्म बच्चे देखे नहीं थे। अब सडनली इतने ऑटिज्म और एडीएचडी बच्चे बढ़ गए, तो उन्हें लेके क्या प्लान है उनका, यानी कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनको लेके क्या प्लान होना चाहिए, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इसका कुछ भी सरकार के इनसे कुछ भी ऐसा ये नहीं है, यानी कि प्लानिंग नहीं है। और ना ही सरकार इसके ऊपर कुछ एक्शन या जो काम करना चाहिए वो कर नहीं रहे। तो पेरेंट्स को भी पता नहीं चल रहा है कि हम लोग थेरेपी हमारी सही जा रही है नहीं चल रही है, हम लोग कैसे मैनेज करें। बस पेरेंट अपने एंड पे मैनेज कर रहे हैं। कई सारे खुद जो स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स है वो भी आजकल ऑटिज्म को लेके कई सारे वीडियोस बनाते हैं, चैनल्स बनाते हैं, फिर कई सारे कोर्सेज लॉन्च करते हैं। तो कुछ जेन्युइन पेरेंट्स भी होते हैं जो एक्चुअली दूसरे बच्चों की मदद भी करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो ऑटिज्म और एनेटमी को जो ऑटिज्म में एनेटमी जो ऑटिज्म में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, एनेटमी का नॉलेज वो लिमिटेड होता है कई सारे पेरेंट्स का, तो वो भी उतना हेल्प नहीं कर पाते जितना करना चाहिए। और जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा मार्केटिंग करेगा, चाहे वो एक्सपर्ट हो या नहीं हो, पेरेंट उसकी तरफ अट्रैक्ट होते रहेंगे। और बच्चों का जो ऑटिज्म का जो चक्रव्यूह है ना वो चलता रहेगा, वो कब खत्म होगा, कितना उसका एंड क्या है किसी को नहीं पता। इतना तो कम से कम हमें पता था कि श्री राम जी को 14 साल का वनवास था, उसके बाद वो वनवास खत्म हो गया। लेकिन ऑटिज्म बच्चों में दिक्कत यह है कि इनका जो ये एक बार शुरू होता है बचपन से, जब 1-1.5 साल में जब बीटेक होता है वहां से जो वनवास शुरू होता है वो पूरा लाइफ लॉन्ग ही रहता है। और वो कहाँ जाके खत्म होगा पेरेंट्स को भी नहीं पता, उनकी फ्यूचर की जर्नी कैसी होगी, किस तरह के वो पिक्चर्स दिखाएंगे, किसी को कुछ आइडिया नहीं, ना किसी एक्सपर्ट को आइडिया होती है ना पेरेंट्स को। सब कुछ सब राम भरोसे ही चल रहा है। तो इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि वाकई में अगर एक बार ऑटिज्म का बच्चा इस चक्रव्यूह में फंस गया ना तो बाहर निकलना वाकई में बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों एक सच ये भी है कि अगर अर्ली स्टेज में पेरेंट्स को पता चले कि ऑटिज्म से किस तरह से डील करते हैं, किस एक्सपर्ट के पास लेके जाते हैं और कितने समय के लिए लेके जाना चाहिए, और एज अ मदर पेरेंट्स हम कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, अगर ये एक बार पेरेंट्स को पता चला ना तो वो ऑटिज्म की मुसीबत से है ना बच्चों को निकालना बहुत आसान रहता है दोस्तों। लेकिन इसके बारे में आमतौर पर कभी बात होती ही नहीं है। अगर ऑटिज्म को लेकर आपको कुछ डाउट्स है या सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है ऑटिज्म के रिगार्डिंग तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।